गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों का हाथ पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह को जब क्रूस पर से उतारा गया, फिर ले जाकर उस कब्र पर रखा गया, तो दूसरे दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, सप्ताह का पहला दिन जैसे इतवार का दिन सप्ताह का पहला दिन होता है, और बड़ी भोर को जो स्त्री लोग थे, मरियम मगदलीनी और साथ में उसके और स्त्री लोग रही, वे लोग सुगंधित पात्र वस्तु को जुटाकर तैयार करके रात भर उन्होंने तैयार किया यीशु के देह पर लगाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसको लेकर वे लोग बड़ी भोर को उस कब्र पर गई, और क्या देखता है कि वो जो पत्थर रखा था द्वार पर वो लुढ़का हुआ है, और वे लोग भीतर गया और यीशु मसीह के शव को ना पाया। और अचानक से क्या होता है कि वे लोग जब भौचक्के हो गए, वे लोग सरप्राइज्ड हो गए कि यहाँ पर रखा गया और ये पत्थर भी कहाँ चला गया यीशु मसीह। तो अचानक से दो पुरुष झलकते हुए वस्त्र में उनके आगे आकर खड़ा हुआ और उनसे कहा, और उनको देखकर वे लोग डर गए और वे लोग मुंह झुकाए रहा। तो उन्होंने एक बात को कहा है कि तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। उन्होंने कहा कि वो जी उठा है, वो मरा नहीं है, वो जी उठा है, वो जिंदा है। क्यों यहाँ आई हो, क्यों इस कब्र पर आई हो, वो यहाँ नहीं है। स्मरण करो, उसके बाद जब वो जीवित था तो उसने कहा था कि मनुष्य का जो पुत्र होगा वो पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरा दिन जी उठेगा। तब उनको वो बातें, यीशु का बातें उनको स्मरण आई। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो है ये वेस्ट जो कहता है कि तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। बहुत बार हम अपने जिंदा खुदा को मरे हुए वस्तुओं में ढूंढते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मरे हुए वस्तुओं में ढूंढते हैं। आज भी सारा संसार अंधापन में पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह है उसको नहीं जानते, नहीं पहचानते, या जानते हुए भी अनजान है और जाकर मरे हुए चीजों में उसको ढूंढते, मरी हुई चीजों की उपासना करते, उसको अपना प्रभु करके ग्रहण करते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह सप्ताह का पहला दिन जी उठा, मौत उसको रोक नहीं सका कब्र में। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा था मरियम से, मार्था से, कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। पुनरुत्थान के मतलब है पुनर्जीवन देने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कहता है कि जीवन मैं हूं, मुझ में जीवन है। हालेलुया। और बाइबल को अगर हम लोग देखते हैं तो शुरुआत से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत की जब रचना किया तो यीशु साथ में रहा, वो वचन रहा। हालेलुया। और वो वचन बोला गया और सृष्टि की रचना की गई। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने अपने श्वासा को फूका और हम जीवित प्राणी बन गए। हालेलुया। आज हम जो जीवित है परमेश्वर के श्वासा से जीवित है। हालेलुया। और वो जीवन दाता और कोई नहीं है, यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल हमें बतलाती है बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 में कि यीशु के बिना कोई वस्तु नहीं रचा गया। जितना चीज आज धरती में हम देख रहे हैं, या आसमान में देख रहे हैं, या जल में देख रहे हैं, या हमारे आसपास देख रहे हैं, अपने जिंदगी में देख रहे हैं, यीशु ने उसको बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के द्वारा सिरजा गया क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और बाइबल कहता है कि वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते बेटे की। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज यीशु मसीह जो है वो पुनर्जीवन दाता है,
पुनर्जीवन देने वाला, उसमें जीवन है, उसके पास कोई भी जन आकर मरा नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो ही पुनरुत्थान है और जीवन है, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जी उठना एक ऐसा भारी घटना था उस यरूशलेम में कि वहां पर हम देखते हैं कि लोग बहुत चक्के रह गए। वे लोग जब यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिया और 40 दिन तक जी उठने के बाद यीशु मसीह यरूशलेम में फिर से आया। प्रेज द लॉर्ड। वो मरकर जिंदा हुआ, प्रकट हुआ और बहुत से, बाइबल कहता है कि वो बहुत से आश्चर्य कर्म जी उठने के बाद किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह वो जीवन है और बाइबल हमें बतलाता है, अगर हम लोग पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर 1 और वर्स 18 को हम लोग देखें, वहां पर यीशु मसीह क्या बोलता है। यीशु मसीह अपने विषय में ये गवाह करता है 18 में। वो कहता है, मैं मर गया था, अब देख मैं युगान युग जीता हूं, अब मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह बतलाता है कि मैं मर गया था और उसके मरने का यही कारण था कि वो यही मकसद से आया था, उसका वही मिशन था जो प्रभु परमेश्वर पिता ने उसको देकर इस संसार में भेजा। वो मानव रूप लेकर आया मानव को बचाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमें और आपको बचाने के लिए, जिंदगी देने के लिए, क्योंकि हम अपने अपने पापों में मर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। पापों में हम मर रहे थे, नरक की ओर बढ़ रहे थे, हालेलुया। परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूटा हुआ था, उसको जोड़ने के लिए, फिर से हमें पापों से मुक्त करने के लिए, शैतान से मुक्त करने के लिए, सारे बंधनों से मुक्त करने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। और क्रूस पर उसने जाकर वो बलिदान को दिया अपने लहू का, क्योंकि बाइबल ये बतलाता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। प्रेज द लॉर्ड। तो लहू बहाना अवश्य था और लहू ऐसा लहू होना था जो एक निर्दोष मेमना का लहू होना था, निर्दोष निष्कलंक लहू। तो ऐसा किसी में भी निष्कलंक लहू नहीं मिला, सिर्फ यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो निष्कलंक था, शुद्ध था, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेकर मरियम के द्वारा वो आया था धरती। प्रेज द लॉर्ड। और उसका बलिदान जब चढ़ाया गया तो पिता ने स्वीकार किया वो लहू, और वो लहू से आज हमारे पाप धुलता है, शुद्ध होता है, हम मुक्ति प्राप्त करते हैं, आजाद होते हैं, पिता से हमारा रिश्ता जुड़ता है, हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो पुनरुत्थान, यीशु कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन में हो। तो ये जो पुनरुत्थान का जो घटना है, इसको जब हम देखते हैं, बाइबल में बतलाता है कि यीशु मसीह को परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया। और रेजरेक्शन का जो भावा था, वो सामर्थ जो था, उस सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह जी उठा था। मौत उसको रोक नहीं पाया, क्योंकि मौत का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं था। और यीशु यहाँ पर वर्स 18 में जैसे बतावे है कि मैं मर गया था, अब युगान युग जीता हूं, फिर वो कभी ना मरेगा। एक बार उसको मरना पड़ा हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। और वो अब जिंदा है और जिंदा रहेगा हमेशा के लिए। हालेलुया। और वो कहता है कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। प्रेज द लॉर्ड। जो चाबी है अधोलोक के, जहां लोग मरकर जाते हैं, नरक के चाबी, मृत्यु जो लोगों के ऊपर आता है, उसकी चाबी आप यीशु के हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने मृत्यु पर विजय पाया है। प्रेज द लॉर्ड। विजय पाया है। और बाइबल बतलाता है कि जितना कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, परंतु
अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। तो हम बाइबल में देखेंगे कि ये जो पुनरुत्थान है हमारे जिंदगी में क्या फायदा लाता है, कैसे हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 को हम लोग खोले। आज थोड़ा हम बाइबल के वचनों को देखी जाए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है जानना कि हम मुक्ति कैसे पाते हैं, कैसे इससे हमें क्या फायदा है, यीशु का जी उठना हमारे जिंदगी में क्या करता है। हालेलुया। रोमियो के पुस्तक में नया नियम में मिलता है 6 अध्याय और 9वां पद को हम लोग देखेंगे। 6:9 यहाँ कहता है, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। हालेलुया। यीशु मसीह मर के फिर मरी नहीं। आज जो लोग पाप से छुटकारा पाकर फिर से पाप करते हैं, वो लोग बार बार उसको मारना चाहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह एक बार मरा तुम्हारी खातिर और पाप से छुड़ाता है और कहता है मन फिरा, मुझ पर विश्वास करो। हालेलुया। अब वर्स 5 को भी हम लोग देख ले। यहाँ पर कहता है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके साथ हम भी, जब हम विश्वास करते हैं उसके ऊपर, हम भी मर जाते हैं, अपने पापों के लिए मर जाते हैं। हालेलुया। हमें अंगीकार करना है कि यीशु प्रभु है और वो मुर्दों में से जी उठा है। ये 2 बात पर तुम विश्वास करेगा, अपने मुंह से अंगीकार करना है। कैसे मुक्ति पाता है? जो लोग अपने मुंह से कॉन्फेस करता है कि जीसस इज लॉर्ड। हम कहेगा कि प्रभु यीशु मसीह तू प्रभु है, तू परमेश्वर का बेटा है, तू मुर्दों में से जी उठा है और तू मेरे लिए मरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तेरे लहू से मेरे पाप धुलता है। ये बातों पर अगर हम विश्वास के साथ बोलेंगे, हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। कॉन्फेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर क्रिश्चियन लाइफ। मुंह खोलकर हमें बोलना, मन में सोचना नहीं है, बोलना है। कॉन्फेस विथ योर माउथ, बिलीव इन योर हार्ट। आमेन। मुंह से बोलना है और मन में विश्वास करना है कि यीशु प्रभु है और मुर्दों में से जी उठा है और तुम्हें भी जिलाने की शक्ति रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं नहीं जानती कि तुम्हारी जिंदगी में कौन कौन वस्तु मरा पड़ा, क्या क्या मृत्यु के शिकार हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आई डोंट नो, गॉड नोस। लेकिन मैं एक बात तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जीसस इज द रेजरेक्शन एंड द लाइफ एंड ही हैज द पावर टू रेजरेक्ट एनीथिंग इन योर लाइफ। आमेन। तुम्हारा बिजनेस आज मर गए, गॉड हैज द पावर टू रेजरेक्ट इट अगेन। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा शरीर मर गए, तुम्हारा शरीर कमजोर हो गए, तुम्हारे शरीर के अंग काम नहीं करे है, घबराओ नहीं। अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को पांव देने वाला, गूंगा को बोली देने वाला, मुर्दा को जिलाने वाला तुम्हें भी जिला सकता है। हालेलुया। The same spirit that raised Jesus from the dead will also vitalize your bodies। ऐसे लिखा है बाइबल में। जो आत्मा प्रभु को मुर्दों में से जिलाया है, तुम्हारे नश्वर शरीर को भी जिलाएगा। हालेलुया। अगर तुम विश्वास करेगा कि अगर अभी तुम लगड़ के चलता है, तुम विश्वास करेगा कि प्रभु के वचन में बात कहता है, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि तू पुनरुत्थान है, जीवन है प्रभु, मेरा एक पांव में परमेश्वर तू फिर से जान डाल सकता है। हालेलुया। मेरे इन अंगों में तू फिर से जान लेकर आ सकता है प्रभु, क्योंकि तू जीवन दाता है। हालेलुया। तू पुनरुत्थान है और जीवन है प्रभु। हालेलुया। वो हमें नया जिंदगी देना चाहता है।
हम लोग चैप्टर 4 वर्स वही रोमन्स में देखेंगे वर्स 25। वर्स 25 कहता है वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अपराधों के लिए जब यीशु को पकड़ने आया था वो धर्मी अगुआ लोग, सोल्जर्स लोग, और यीशु मसीह आसानी से अपने आप को उनके हवाले कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा अगर हो सकता था कि उसके पिता से अगर वो विनती करता तो हजारों हजार फरिश्ते उसके आकर घेर लेता। हालेलुया। कोई भी जन उसके हाथ नहीं सकता लगा। हो सकता है अगर वो बचे मन सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो बचने के लिए नहीं आए से, वही पर्पस के लिए आए से। अगर वो कार्य को नहीं करता प्यारे लोग तो आज हम यहाँ नहीं होते। We were doomed. Praise the Lord. हम लोग नाश हो जाते, नरक में चले जाते, शैतान के वश में पड़ा रहते, पाप के दलदल में धंसा रहते, हम लोग अनंत जीवन के लिए हम लोग मर जाते। Praise the Lord. लेकिन प्रभु का प्यार जो है, उसका मोहब्बत, उसने हमसे इतना प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता बेटा को नहीं रख छोड़ा। वो अपना एक बेटा कुर्बान किया ताकि हम सब उसके बेटा बेटी बन सके। हालेलुया। क्या तुम विश्वास करता है आज यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा और जी उठा? अगर तुम विश्वास करता है स्वर्ग तुम्हारा है। हालेलुया। पिता का राज्य तुम्हारा है, वो तुम्हें देना चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जबकि उसने हमें जिलाया है, उसने हमें नया जीवन प्रदान किया है, मुर्दों में से जी उठने के द्वारा वो साबित किया है कि मैं जिंदा हूं और तुम्हें भी जिंदा कर सकता हूं। हालेलुया। वो लाजर को जो 4 दिन के मरा हुआ व्यक्ति था उसको जिंदा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। 4 दिन मरने के बाद जब वो वहां पर पहुंचा उसके घर पे, उसके बहन लोग ने कहा कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता हमारा भाई नहीं मरता, क्योंकि वे लोग जानते थे कि वो उसको चंगा कर देता। हालेलुया। उसके बीमारी को हटा देता। लेकिन यीशु पिता के महिमा होने के लिए वो देर से आया, लेकिन उसने कहा मरियम से, मरियम अभी भी यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। अभी भी अगर तुम यहाँ पर बैठा है, कोई तकलीफ है, कोई दुख है, कोई घटी है, कोई कमी है, कोई परेशानी है, कोई भी चीज है तुम्हारी जिंदगी में, विश्वास करेगा उसकी महिमा देखेगा अपने जीवन में। हालेलुया। उसके महिमा देखेगा प्यारे मित्रों, उसके महिमा तुम अपने जिंदगी में देखेगा। और अगर हम लोग यहाँ पर आज काफी सालों से चेंज आता है तो हम लोग देखा भी है उसके महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग लंगड़ा को चलते हुए देखा, अंधों को देखते हुए देखा है। हालेलुया। बहुत सारे आश्चर्य कर्म हमने देखा है, लेकिन हम आश्चर्य कर्म पर नहीं विश्वास करें, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। हालेलुया। क्योंकि वो सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है। और वो कहता है अपने वचन में, हमें बताता है, बुक ऑफ कोलोसियंस को हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 और वर्स 1 से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जबकि हम लोग यीशु को जान गए हैं, यीशु में हम लोग आ गए हैं, वो कहता है वर्स 3 चैप्टर 3 वर्स 1 में, ले जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो। कितना जन विश्वास करे कि तुम जिलाया गया? यू आर रिजन फ्रॉम द डेड। यीशु के साथ तुम जिलाया गया। कैसे? जिस दिन तुम बपतिस्मा लिया उस दिन तुम इस दुनिया के लिए, अपने पापों के लिए, संसार के लिए, हर बुराई के लिए, हालेलुया, शैतान के लिए, सब बवाल के लिए मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तुम ऊपर आया, एक नया जन्म पाया, एक नया सृष्टि बन के निकला, प्रभु के लिए तुम अब जीता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल हमें बतलाता है कि जबकि तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। प्रेज़ द लॉर्ड।
जानते हो क्या कहा उन फरिश्तों ने उस स्त्रियों से कि तुम जीवित को मुर्दा वाला जगह काय खोजता, कब्र में काय खोजता। प्रेज द लॉर्ड। बहुत समय हम लोग भी कब्र में चला जाता है, कब्र के लगे चला जाता है। हालेलुया। ढूंढने के लिए कि प्रभु तुम यहाँ आए। मरे हुए वस्तुओं में हम प्रभु को ढूंढते हैं। बाइबल हमें बतलाता है कि हमको उसने जिलाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। प्रेज द लॉर्ड। We are already seated in the heavenly realm, in the heavenly places with Christ Jesus. Hallelujah. यीशु ने हमें जिलाकर अपने साथ में उस स्वर्गीय स्थानों में हमें प्रवेश कराई दी से, हमें धर्मी ठहराई दी से। अब हम पापी लोग नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग धर्मी लोग हैं, यीशु के लहू से धोया गया हुआ लोग है, पवित्र लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, अलग किया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए तो आज हम यहाँ बैठे हैं। आज तमाम लोग दुनिया में कहां भटक रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी वस्तुओं के पीछे में चल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल हमें बतलाता है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा है, वहां के खोजो। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक चीजों के ऊपर मन लगाओ। शरीर पे मन लगाना बोले मृत्यु है, आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तुम तो मर गए। जैसे भक्त पौलुस बताए से बाइबल में, इट्स नो लॉन्गर आई दैट लिव बट क्राइस्ट दैट लिव्स इन मी। हालेलुया। अब मैं नहीं जीवित हूं, मैं मर गया हूं। अपने इच्छाओं के लिए मर गया हूं, ख्वाहिशों के लिए मर गया हूं, शरीर के लिए मर गया हूं, सब चीज के लिए मैं मर गया हूं। अब मैं जो जीवित हूं तो प्रभु के लिए जिंदा हूं। अब उसके मर्जी मेरी जिंदगी में चलता है, उसका राज्य मेरे जीवन में चलता है, उसकी इच्छा चलता है। हालेलुया। जो वो चाहता है अब मैं उसको करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। बोले अब मैं पीछे की ओर नहीं देखता हूं, आगे की ओर देखता हुआ दौड़ा चला जाता हूं कि वो निशाने की ओर मैं चला जाऊं और इनाम प्राप्त करूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमारा दौड़ प्यारे लोग ये दुनिया में सिर्फ नहीं है, स्वर्गीय स्थानों में हम तो मर गए हैं और मसीह के साथ बोले हमारा जो जीवन है छिपा है। Our life is hidden in Christ. अब लोग हमें जब देखे हैं, हमें नहीं देखे, हमें हमारे में क्या देखे हैं? यीशु को देखे हैं। हालेलुया। इसीलिए यीशु बताए से तुम ज्योतियां हो। जैसे वो बताए से कि मैं जगत के ज्योति हूं, और फिर बताए से तुम भी ज्योतियां हो। लेट योर लाइट शाइन। बोले अपने दिया को बोले बुझाओ नहीं, अपने दिया को बोले कुछ के नीचे ढाक के मत रखो, ऊंचा स्थान में रखो कि हमारा उजाला तमाम लोग जो आज भटके हैं, पाप में डूबा है, उन तक उजाला पहुंचे जो अंधकार में है। Praise the Lord. Let your light shine among men. Let my name be glorified. Hallelujah. तो हमारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है प्यारे लोग। Die to yourself बोले, die to your old self. हाँ, live to a new life. जैसे यीशु को हम लोग देखते हैं गुड फ्राइडे के दिन वो मरा, और आज हमें बाइबल क्या बतलाता है कि यीशु मसीह कहाँ है? पिता के दाहिनी ओर बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पिता के दाहिने ओर वो जाकर बैठा है, महिमा प्राप्त करके बैठा है। क्यों वो महिमा को प्राप्त किया है? क्योंकि वो उसने शुक्रवार के दिन अपने आप को मार डाला। हालेलुया।
पिता की इच्छा पूरा की। बिना मरे बिना पुनरुत्थान नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत समय हम लोग शॉर्टकट वाला रास्ता मनता ले ले, जल्दी से चंगा हो जाए, जल्दी से हमें प्राप्त हो जाए, जल्दी से हमें सब चीज एकदम माइक्रोवेव वाला बटन दबाया, कड़कड़ कड़कड़ गरम से निकल गए। हालेलुया। ऐसा वाला काम हम लोग मनता है, जल्दी जल्दी हो जाए। लेकिन प्रभु बताए से बोले धीरज को ना अपना काम करने दो। हैव पेशेंस। हालेलुया। हम लोग प्रभु के लोग हैं। हम लोग मरे इस संसार के लिए, पाप के लिए, शैतान के लिए, उसके कामों के लिए, दुनियादारी के लिए, व्यभिचार के लिए, पियक्कड़पन के लिए, हालेलुया, मूर्ति पूजा के लिए, ये सब शरीर के भी लाशा, शरीर के काम, शरीर जो चीज मांगे उनके लिए हम लोग मर जाए। Die to yourself, die to the things of the flesh, die to the things of the world। ये दुनिया के चीजों के ढूंढे नहीं हम लोग। हालेलुया। बाइबल हमें बतलाए से seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you। क्या चाहता है प्रभु यीशु मसीह? बताए से तुम मुझ में बना रहेगा, मेरी बातें तुम्हें बना रहेगा, जो कुछ मांगेगा तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। उसमें बना रहो, उसके साथ मत छोड़ो। हालेलुया। उस पर विश्वास करो, उस पर अपना ईमान रखो, क्योंकि वो पुनरुत्थान और जीवन है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। बोले पुट टू डेथ द थिंग्स ऑफ द फ्लेश। पुट टू डेथ, मार डालो। बोले उन अंगों को मार डालो, ऐसे भी लिखा है। अगर बुक ऑफ रोमन्स तुम पढ़ेगा, बहुत अच्छा बात बुक ऑफ रोमन्स में लिखा है कि कैसे हम लोग आत्मा के चलाए सकता चले, कैसे। हाँ, तो यीशु मसीह मुर्दा में से जी उठा, एक पहला फल बनाओ। पहला फल मुर्दा में से कोई ऐसे जी उठ के सदा के लिए जीवित नहीं है। अगर कोई जिंदा हुआ भी होगा वो बाद में फिर चला गया, मर गया। हालेलुया। लेकिन यीशु बताई से मैं मर गया था और मैं सर्वदा जीवित हूं, युगान युग तक जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। एक आखिरी वचन हम लोग देखेंगे रोमन्स 8:13 को, 8 और 13 को देख ले। यहाँ पर बताए है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवते रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। और वर्स 15 बताए, क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, पर लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हो। और आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी है, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। आज हम लोग देखते हैं कि कभी कभी हमें यीशु की सेवा में करने के लिए हमें बहुत दुख उठाना पड़ता है। लोग निंदा करते हैं, भला बुरा बोलते हैं, ठोकर खिलाते हैं, कलीसिया आने से मना करते हैं, प्रभु के नाम के कारण से हमें सताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मत घबराओ, क्योंकि अगर हम दुख उठाते हैं तो महिमा भी है, दुख है तो बाद में सुख भी है। हालेलुया। तो बोले शरीर के अनुसार दिन नहीं बीता, आत्मा में हो जाओ। वही आत्मा जो परमेश्वर को, यीशु को मुर्दों में से जिलाए से तुम्हें भी जिलाए से। और आज प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन अपने चेलों के साथ रहने के बाद वो चला गया, पिता के दाहिनी ओर बैठा है, और उसने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं जाता हूँ और फिर तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा। वो आएगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें मदद करेगा, जितना बातें मैंने कहा है वो तुम्हें मानना सिखाएगा।
धर्म के मार्ग में अगुवाई करेगा, सत्य के मार्ग में अगुवाई करेगा, वो तुम्हारे साथ सब समय रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वही आत्मा जो यीशु को मुर्दा में से जिला, इस प्यारे मित्रों, आज तुम्हारे हमारे पास है। हालेलुया। वो आत्मा हमें मदद करता है और आज हमारे पास वो आत्मा है, उसको हम लेवे, उसकी मदद को हम लेवे, उससे हम बातें करें, उससे हम बताएं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में ये चीज यहाँ पर मरा है, प्रभु ये मरा हुआ मैं फिर से तो जान डाल दे। हालेलुया। एक समय बाइबल में लोग देखते हैं इज़िकेल जो प्रोफेट था, उसको पवित्र परमेश्वर के जो आत्मा रहा, और परमेश्वर लेके गए एक भारी सी तराई में, और उस तराई में इतना ज्यादा हड्डी रहा जो लोग मर के वहां पर सड़ गए और सिर्फ हड्डी बचाया, भारी संख्या में हड्डी रहा। और परमेश्वर ने उसको तराई में उस हड्डियों को दिखाकर उससे बातें करी से और बोले हैं कि हे मनुष्य के संतान, क्या तुम विश्वास करता है कि ये हड्डी जी सकते हैं? ये हड्डी जी सकते हैं? उसने कहा कि हे प्रभु तू ही जानता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर के आत्मा उसको से पूछी से उसको बताई से कि हे इज़िकेल भविष्यवाणी करो, प्रोफेसाई टू द बोन्स। हालेलुया। भविष्यवाणी क्या है प्यारे लोग? जो हम अपने मुंह से बोलते हैं वही है भविष्यवाणी। जो कुछ हम विश्वास करते हैं कि हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम बहन खुशी के विश्वास को देखा है, जब भाई कोमा में था, वो विश्वास किया, और वो विश्वास किया कि प्रभु तू मेरे पति को जिंदा कर सकता है, और उसने फूंका, उसने कहा और बोला। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने इतना कार्य किया। भाई आज हमारे बीच में बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा आश्चर्य कर। तो वही चीज है। और जब इज़िकेल ने भविष्यवाणी किया, बाइबल कहता है कि चारों दिशाओं से हवा चला। वो हवा क्या था? परमेश्वर की सामर्थ, उसके आत्मा। जब तुम बोलेगा अपना सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है, बीमारी है, तंगी है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, लड़कन बच्चन में कुछ अनबन है, गड़बड़ है, घर में कुछ गड़बड़ है, विवाहित जीवन में गड़बड़ है, भविष्यवाणी करो। हालेलुया। स्पीक टू योर सिचुएशन, क्योंकि तुम्हारे अंदर में वो रेजरेक्शन पावर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही रेजरेक्शन पावर जो मुर्दा में से यीशु को जिला, इस प्यारे मित्रों, वो तुम्हारे सिचुएशन को ज्यों के त्यों कर दे। हालेलुया। हालेलुया। आजमाओ, आजमाओ। अगर बीमारी है, बीमारी से कहो यीशु के नाम से चला जा हमारे शरीर में से, जान आ जाए इस पांव में, जान आ जाए इस हृदय में, ये आंख में, ये सर में। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ गॉड। तो वो हड्डी लोग जब वो भविष्यवाणी करता रहा, हवा चला, परमेश्वर के ओर से भारी से आंधी सी हवा चला, वो हड्डी लोग एक दूसरे से सटने लगा, कड़कड़ाने लगा, भारी से आवाज होने लगा, अचानक से उनमें मांस आने लगा, वे लोग में मांस आने लगा, और फिर ऐसे आने लगा। फिर परमेश्वर बताए से ब्रीद ऑन देम, ब्रीद करो, बोलो श्वासा से, उस श्वासा से बोलो, उस आत्मा से बोलो, वो आत्मा घुस के जाए उनके अंदर। एक एक प्राणी जिंदा खड़ा होंगे प्यारे मित्रों, और बाइबल कहता है भारी सेना बन के खड़ा होंगे। हालेलुया। कितना सुंदर नजारा रहा वही इज़िकेल के टाइम। आज भी वही दिन है। प्रभु आज, कल और युगान युग एक सा है, कभी नहीं बदलता है। उसके सामर्थ्य एक सा है। हालेलुया। उसके रेजरेक्शन पावर, यीशु मसीह जब क्रूस पे मरा, जब वो अपने प्राण को त्यागा, बाइबल कहता है कि पृथ्वी ढोल उठी, चट्टाने तड़क गई। हालेलुया। भूकंप हुआ, अंधियारा छा गया, कब्रें खुल गई। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। प्रभु के आत्मा जब आएगा प्यारे लोग, तुम्हारे लिए मार्ग बनाएगा, तैयार करेगा, बंद दरवाजों को खोलेगा तुम्हारे जिंदगी में। हालेलुया। क्या तुम विश्वास करता है? आज वही आत्मा तुम्हें मिला है। हालेलुया, हालेलुया। आज उस आत्मा को लो और रिजरेक्शन पावर तुम्हें वो देना चाहता है कि तुम एक ऐसा मसीह मत बनो जो कमजोर है। प्रभु हमें सामर्थ्य दिया है, अपने आत्मा को दिया है, अपने पवित्र आत्मा को दिया है। प्यारे लोग, हमें डरना नहीं है, हमें उसके आत्मा से भरकर चलना है। एक ऐसा जाति बनना है, एक ऐसा लोग बनना है जो परमेश्वर के आत्मा में चलने वाला लोग है। हालेलुया। हमारे बोलने से पृथ्वी डोल जाए, हमारे बोलने से चट्टाने फट जाए, हमारे बोलने से मार्ग बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बोलने से मुर्दा जी उठे, हमारे बोलने से शैतान भागे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे बोलने से बीमारी हट जाए। एक सामर्थ्य हमें परमेश्वर ने दिया है। होराबा शाबाराबा खांदाराबा शिवारा हांदेरेखा ओरा मांदारा। प्यारे लोग, पवित्र आत्मा यहाँ पर है। I can feel that anointing. I can feel that resurrection power of God in this church. Hallelujah. वो तुम्हें भरना चाहता है। तुम उठ के खड़ा हो, उठ के खड़ा हो और अपने मुंह को बंद मत करो। प्रभु के आत्मा को लो, पवित्र आत्मा के सामर्थ को लो। हालेलुया। क्योंकि ये जनरेशन में, ये समय में बिना आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकेंगे प्यारे लोग। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, जिसको इस्तेमाल करके हम शैतान के कामों को नाश कर सकते अपने जिंदगी में से। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हारा हुआ है, ही इज डिफीटेड। जिस दिन यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, शैतान खिलकारी मार के हंसी से बोले हम सब खत्म हो गए, मार दिया इसको, हमने इसको खत्म कर दिया हमने। लेकिन जिस दिन यीशु जी उठा, इतवार का दिन, वो दिन शैतान का मुंह को उसने काला किया, उसका कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया। बाइबल में लिखा है कि शैतान हार गया, मृत्यु के ऊपर उसके जय नहीं रही, मृत्यु के ऊपर उसका अधिकार नहीं रहा। उसके हाथ से प्रभु पर यीशु मसीह ने वो कुंजी को ले लिया, वो चाबी को ले लिया। आज प्यारे लोग, मृत्यु के तुम्हारे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है, और कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा मर भी जाएगा तो भी जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं हम लोग खड़े हो जाए? परमेश्वर तुमको आशीष देगा, परमेश्वर तुमको अपने आत्मा से भरेगा, अपना पुनरुत्थान के आत्मा से भरेगा, ताकि तुम एक जीवित कलीसिया बनकर उसकी महिमा कर सकोगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट। हालेलुया। कितना पावरफुल वचन था आज। परमेश्वर की आत्मा बातचीत करी, जिंदा यीशु को मरे हुए में नहीं खोजा। जितना एक बात यीशु बताई जरा, एक लड़का के जवान के बताए कि आप हमारे पीछे चलो, बोले बिलन जाएगा, पप्पा की मिट्टी दे दिए माँ, तब हम आएगा। कि पप्पा मर जाएगी तो मिट्टी दे देगा, तब तो आप पीछे, क्योंकि वो पप्पा के ख्याल रखता रहा। यीशु को जी बताइए, बोले मरे वे मरे के मट्टी दी, लेकिन तुम बोले मेरे पीछे चलो। इवन जीसस बताए से ये बात कैसे लगा तुम्हें? मरे हुए लोग को छोड़ के तुम यीशु के पीछे चलो। जैसे अभी तुम्हारे घरे मरनी है, वहां पर काम तुम नहीं देखो, यीशु के जाओ ना। कुछ हिंदू घराना में है ना, फिर हमने क्रिश्चियन लोग, हम लोग तो मट्टी है, मट्टी बगल कर देता पहले जीसस, आमीन। और अविश्वासी लोग नहीं करे ना, वो लोग करे, बट हमने क्रिश्चियन लोग उसके पीछे नहीं गया, हमने जीसस के पीछे गया। हम लोग मिलेगा, अगर पप्पा प्रभु में रहा, उस बारे में मिलेगा, आमीन। इतवार परमेश्वर के दिन, परमेश्वर के घर में पाओ, पार्टी नहीं रख लो, त्योहार करो, पार्टी नहीं रख लो ना, ये पाप है। तो पाप कमाता है, जानते पर भी तुम ऐसे काम करता है।
परमेश्वर के वचन तुम्हें प्यार भी करे, चिताए भी, मारे भी। आमीन, हालेलुया। आज ये जीवित आत्मा जो प्रभु के सामर्थ्य में यीशु के जिंदा करी से आज तुम्हारे देह को चंगा करे, तुम्हारे आत्मा को चंगा करी। कितना गड़बड़ी है, परमेश्वर दूर करी तुम्हारी गड़बड़ी को, और तुम जिंदा होगा। भविष्यवाणी करो, आकर हम भविष्यवाणी करें। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करें, भविष्यवाणी करेगा। फादर इन जीसस नेम, प्रभु आज हम भविष्यवाणी करते हैं, लबूसा के लोग प्रभु यीशु को जान जाए। लबूसा में जितने मरे हुए लोग हैं यीशु को जान जाए। थोगोमासी में जितने लोग मरे हैं प्रभु यीशु को जान जाए। और बुनियासी में जितने लोग मरे हैं, मलखुआ में जितने लोग मरे हैं प्रभु यीशु को जान जाए। आज मैं भविष्यवाणी करते हैं मरे हुए लोगों को कि यीशु को जान ले। भला होता तुम यीशु को जान लेता, भला होता तुम यीशु को जान लेता। यीशु कितना प्यारा है। मललो में मैं भविष्यवाणी करता हूँ, यीशु को अपना लो, यीशु को जान लो। हालेलुया। और बहुत सारे स्थान जो है प्रभु यीशु मसीह के वो लोग जान जाए। नादी, पूरा नादी, बुतवाले, मैकेनिया, सलोबी, ये नांदी वैली, ये मरे हुए लोग आज भविष्यवाणी करते हैं कि यीशु परमेश्वर है, यीशु मरा जी उठा है। आज उसकी आत्मा के स्वापा आज हम फूकते हैं यीशु के नाम से। ये आत्मा चाहे उन लोगों को जिंदा करे। और बहुत सारे लोग यीशु के पास आए, यीशु के पीछे चलने लगे। Hallelujah, they were followers of Jesus. Let them be a followers of Jesus. यीशु के साथ चले, यीशु के साथ चले। यीशु जीता है वो, बीमारी वहीं आता है। यीशु मसीह जिंदा है और तुम्हारे बगल में खड़ा है।
तुम्हारे बगल में खड़ा है और तुम्हें चंगा दे। अभी हम लोग यीशु मसीह की बातें करा, तुम भी करा ना यीशु मसीह की बातें, तो बोला यीशु मसीह की बात अपना मन में दूसरे से कुछ बोला, यीशु जयकार करा है, तो यीशु तुम्हारे बगल में खड़ा है। मरियम यीशु के बारे में बात करता रहा, मरियम क्या बतेस ये मरियम है, तब वो यीशु के बाद से पहचान की रबा, यानी कि यीशु बोली से बोले ना, तो यीशु मसीह के चूहे में तरफ में नहीं, पिता के पास नहीं। तुम चुन सकता है, यीशु जाके आगे पिता से मिल लीजिए, आएंगे तुम चुन सकता, टच जीसस, तुम अपने आप सकता अपना आत्मा में छुए तो अपने शरीर के द्वारा एक कर सकता जीसस, टचिंग यू जीसस, हालेलुया, आमीन। हम बंद कर ले। प्रभु जो बीमार लोग हैं, जहां भी बीमारी है वो तुझसे बड़ा नहीं है, परमेश्वर तुमको चंगा किया है। आज हम विश्वास लेके चलते हैं, हम कहते हैं by the strength of Jesus be healed, चंगे हो जाए, चंगा हो जाए, चंगा हो जाए। Power of God जो यीशु में जिलाई से मुर्दा में से वही शक्ति इसी समय उनके बीमारी को छूने दे यीशु के नाम से, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, receive your healing, receive your healing. God is healing you. तुम यहाँ चंगा हो जाएगा, रास्ता में जाते तुम चंगा हो जाएगा, या पहाड़ में तुम चंगा हो जाएगा। God is healing you. God is setting free. Every demonic power कट के गिरे हैं तुम्हारे जीवन में से उतर जाए, जैसे पुराना कपड़ा को उतार लेता है, वही रकम से शैतानी पन सब उतर जाए यीशु नासरी के नाम से। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed be your holy name. Amen. आंख बंद रहे, जो प्रार्थना करे समाप्त कर दे सभा को, फिर भी जाए समापन के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद प्रभु, आज इस दिन ये समय जो तुमने हमें दिया है परमेश्वर प्रभु तुम्हारे भवन में हम पाए गए परमेश्वर, तुम्हारी महिमा करते हुए प्रभु, तुम्हारी प्रभु जी उठने की सुसमाचार लेते हुए प्रभु परमेश्वर, आज हमारे साथ में रहना परमेश्वर प्रभु, जो कुछ हम सिखा है